एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था यान ली बेहोश हो गया था। जब डॉक्टर आके यान ली को चेकअप करता है, डॉक्टर लैंजन को कहता है यान ली प्रेग्नेंट है और इस बात से लैंजन शॉक था। लैंजन के मन में कई सारा क्वेश्चन था। वो बस यान ली का होश आने का इंतज़ार कर रहा था। लैंजन हॉल में बैठा था। डॉक्टर की इंजेक्शन लगाने की वजह से 1 घंटे बाद यान ली को होश आता है। यान ली अपने आप को रूम में देखता है। यान ली को रात की सारी बातें याद आता है। वो लैंजन के बारे में सोचता है। वो फिर से वही बात सोचने लगता है। यान ली को कुछ खबर ही नहीं था डॉक्टर कब आके उसे चेकअप करके चला गया था। यान ली जब रूम से बाहर हॉल में आता है, वो लैंजन को सोफे पर बैठा देखता है। यान ली थोड़ा डरे हुए वॉइस में कहते हैं, आप ऑफिस नहीं गए? लैंजन अपनी फेस को कोल्ड बना के साइलेंस बैठा था। यान ली कहते हैं, आप ऑफिस क्यों नहीं गए? क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? कल रात को लैंजन ने जिस तरीके से रूडली बात की थी, इससे यान ली और भी थोड़ा डरा हुआ था और लैंजन को ऐसे कोल्ड और साइलेंस देख के और भी ज़्यादा डरा हुआ था। यान ली साइलेंस खड़ा रहता है। लैंजन यान ली का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। यान ली इसलिए वही साइलेंसली खड़ा रहता है। फाइनली लैंजन मुंह खोलता है। लैंजन कहता है, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं और मुझसे कहा क्यों नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये बात विंग को पता था? यान ली ये सुन के शॉक्ड हो जाती। यान ली लैंजन के पैरों में गिर के रोने लगता है। लैंजन इतना गुस्सा था, उसे यान ली को दिलासा देने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी लैंजन को डॉक्टर की बातें याद आता है। उसे प्यार की और केयर की ज़रूरत है। लैंजन कितना भी दर्द में हो पर जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं कर सकता। लैंजन यान ली को उठा के सोफे पर बिठाता है और यान ली के लिए पानी ले आता है। लैंजन कहता है, पहले पानी पी लो और उसके बाद आराम से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यान ली सिसकी लेते हुए पानी को पीता है और गिलास को हाथ में लिए बैठा रहता है। लैंजन यान ली के हाथ से वो पानी का गिलास लेता है और साइड में रख देता है। लैंजन साइलेंट था, यान ली भी साइलेंट था। यान ली लैंजन की क्वेश्चन का वेट कर रहा था। लैंजन कहता है, इस बच्चे का बाप कौन है? यान ली रोते हुए कहता है, मैं जिन जुसन से प्यार करता हूँ और ये उसका ही बच्चा है। लैंजन को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है, जिसकी वजह से लैंजन उठ कर खड़ा हो जाता है। लैंजन कहता है, क्या? आपने अभी क्या कहा? मुझे फिर से सुनना है। यान ली कहता है, ये सच है, मैं जिन जुसन से प्यार करता हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसी का ही है। लैंजन कहते हैं, अगर आप जिन जुसन से प्यार करता है तो आपने विंग से ऐसा क्यों कहा? आप मुझसे प्यार करते हो? लैंजन की बात सुन के यान ली को भी शौक लग जाता है और कहता है, क्या मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये मैंने विंग से कहा है? लैंजन कहता है, हाँ, आपने विंग से कहा है आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे मना करने से आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। यान ली कहता है, ये झूठ है, मैंने कभी नहीं कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए नहीं। जिन जुसन मुझे इस हालत में छोड़ के जाने से मैं सुसाइड करने की कोशिश की थी। लैंजन कहता है, आप झूठ बोल रही है, विंग ने मुझे कहा है आप मुझसे प्यार करते हैं। जब मैंने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, विंग ने मुझसे सारी रिश्ते तोड़ ली थी और कुछ दिन बाद विंग मुझसे आपसे शादी करने के लिए फोर्स किया था क्योंकि मेरे मना करने से आप सुसाइड करने की कोशिश की थी। यान ली कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने विंग से कभी नहीं कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं विंग से जिन जुसन के बारे में कहा था। लैंजन सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, विंग मुझसे झूठ नहीं कहेगी, कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। लैंजन कहते हैं, अब अच्छे से सोचिए, फिर बोलिए, विंग के साथ आपकी क्या बात हुई थी? यान ली कहता है, मेरे विंग के साथ डीपली डिस्कशन नहीं हुई थी। एक दिन विंग और मैं दिल की बातें शेयर कर रही थी। विंग ने कहा था उसे किसी से प्यार है और मैंने भी कहा था मुझे भी किसी से प्यार है, पर हम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहा था पहले कौन कहेगी। मुझे उस वक्त कहने में बहुत शाय फील हो रहा था। मैंने विंग से कहा था मैं उसे उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। विंग को नहाना था तो विंग ने कहा मैं उसके रूम में आऊँ और उसे वो तस्वीर दिखाऊं। ऐसा कह के विंग रूम में चला गया था। मुझे जिन जुसन की तस्वीर नहीं मिल रही थी। मुझे जिन जुसन की तस्वीर ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया और मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे उस तस्वीर की ज़रूरत था। पर मैं जब विंग के रूम में गया, विंग बात ले रहा था। मैं वही रूम में विंग की बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, पर उतने में मॉम मुझे बुला रही थी। मैंने देखा बेड में एक बुक पड़ा है। मैंने जिन जुसन की तस्वीर उस बुक के अंदर रख के विंग से कहा था उसकी बुक में एक तस्वीर है, वो उसे देख ले, वही मेरा प्यार है।
पर उस तस्वीर को देख के विंग ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो मैंने 2 दिन बाद विंग से पूछा, क्या तुमने वो फ़ोटो देखा? विंग ने कहा, हाँ। विंग उस वक्त बहुत सैड था। मैंने पूछा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? विंग कहता है, नहीं संजय, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। यहली कहता है, पर वो कौन थे? विंग कहता है, अब जो मेरा नहीं रहा उसका नाम सुन के आप क्या करेंगे? लैंसन कहता है, आपने जिस बुक में जिन जुसन का तस्वीर रखा था वो बुक कहाँ है? यहली कहता है, विंग की रूम में। लैंसन कहता है, तो जिन जुसन का यहाँ से अचानक चले जाना ये बच्चा था? याली कहता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता नहीं विंग को ये गलतफहमी कैसे हुआ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं बस विंग से ये कहा था, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी तस्वीर उसकी बुक में है, वो एक बार देख लें। और मैंने उससे ये भी पूछा था, मैं उसकी दोस्त से प्यार करता हूँ। इस बात से उसे कोई यात्रा है भी या नहीं। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे और जिन जुसन के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। विंग की ब्रेकअप की वजह से विंग बहुत अपसेट रहने लगा था, इसलिए मैंने उसे परेशान नहीं की। एक दिन मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जिन जुसन से बात की, पर वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत टूट गई थी। जिन जुसन ने मुझे इससे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके डैड बहुत पैसे वाला है और वो मुझसे पहले अपने डैड से शादी की बात कर चुका था। उसके डैड ने धमकी दी, अगर वो मेरा पीछा ना छोड़े तो वो उसको यहाँ से कहीं दूर भेज देगा। शादी तो दूर की बात है। जिन जुसन अपने डैड के डर से मुझसे सीक्रेट रजिस्ट्री मैरिज करना चाहता था, पर मेरे पेट में जो बच्चा है इसे मैं कैसे सीक्रेट रखूं? इसलिए जिन जुसन ने मुझे एबॉर्शन की सजेशन दी। मैं इस बात से अग्री नहीं थी। एक दिन जिन जुसन को डैड को पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इस बात को इग्नोर करने के लिए और मुझसे जिन जुसन को दूर करने के लिए उसे यहाँ से अचानक दूर भेज दिया। तब मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वाले को क्या कहूँगा? सब लोग मेरे बच्चों को नाजायज़ कहेगी। इस डर से मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर अनलकीली मैं बच गया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी प्रेग्नेंट वाली बात सिर्फ मेरी मॉम को पता है। उस दिन डॉक्टर ने मेरी मॉम को सब कुछ कह दिया था। मेरे मॉम ने कहा, वो बदमाश लड़का कौन है? मैंने अपने मॉम को सब कुछ बताया। मेरी मॉम ने इस बच्चे को ज़बरदस्ती ऑपरेशन करना चाहता था, पर मैंने इस ऑपरेशन नहीं कराया। मेरी मॉम मेरे ऊपर बहुत गुस्सा था। तभी विंग मेरे पास आया मुझसे मिलने के लिए। विंग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। विंग मेरे आंसू को देख के बहुत परेशान हो गया था। वो मुझसे बार बार सुसाइड करने की वजह पूछ रहा था। मैं उसे कहने जा रहा था, जिन जुसन मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गए हैं, पर मेरी मॉम ने मुझे रोक दिया। मेरी मॉम विंग से बहुत गुस्सा था क्योंकि जिन जुसन विंग की दोस्त थे, और मेरी मॉम ने विंग से कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है बस तुम्हारी वजह से हो रहा है, नहीं तुम अपने दोस्त को घर में ले आते और ये सब होता। विंग कहता है, पर मॉम अब क्या हुआ है? सीजे ने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की है? मैडम यू कहता है, वो किसी से प्यार करता है और उसने शादी करने के लिए मना कर दिया है। तुम्हारी बहन किसी अनजान लड़के के लिए अपनी जान देना चाहता है, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना। विंग कहता है, मॉम अब चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। ऐसे कह के विंग कहीं चला गया था। रात हो गया था। मॉम इस सोच में डूबा हुआ था, अब वो क्या करे। तभी विंग एकदम से आके मॉम को कहा, लैंसन शादी के लिए मान गया, अब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने विंग से पूछा, विंग ऐसे कैसे शादी के लिए मान गए? तुमने लैंडवांग जी से क्यों शादी की बात की है? तब मेरे मॉम ने मेरे बात को काटते हुए विंग को घर भेज दिया। विंग के जाने के बाद मेरे मॉम ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। लैंडवांग जी शादी के लिए मान गया है। लगता है विंग की दोस्ती की खातिर वो मान गया। हमें कोई और स्टूपिड हरकतें नहीं करनी है। मैं तुम्हारे डैड से बात करके 1 हफ्ते में तुम दोनों की शादी करा दूंगी। तुम बस अपना मुंह बंद रखना, और ये बात मेरे अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, विंग को भी नहीं। और 1 हफ्ते बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे डैड, जियान चैन, विंग किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरी मॉम को पता है। मैं हर रोज़ डिनर टेबल पर आपका इंतज़ार करता रहा, आपसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए। मैं इस गिल्ड में नहीं जीना चाहता था, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता था, पर आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और विंग की तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे भाई नादान है, उसे मेरी सैडनेस देखा नहीं गया और शायद ज़बरदस्ती आपको मुझसे शादी करने के लिए मनाया। लैंसन जो खड़ा था एक बेजान इंसान की तरह सोफे पर बैठ जाता है और अपने बालों को नोचते हुए सोचता है,
तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी। लैनजन काफ़ी टाइम वही शांत बैठा रहा और ये सोच में पड़ गया, आखिर विंग को वही गलतफहमी कैसे हुआ। लैनजन सोचता है शायद उस बुक में मुझे आंसर मिल जाएगा। लैनजन अनली को कहता है मुझे आपके घर जाना है। लैनजन अनली के हाथ पकड़ घर से बाहर आके कार में बैठता है और जियान मेंशन के लिए निकल जाता है। जियान अनली खुद से ही शर्मिंदा थी, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछा। पूरे रास्ते वो दोनों साइलेंस था। लैनजन जब जियान मेंशन पहुंच जाता है, मैडम वो हॉल में बैठा था। जियांग फैंगमैन और जियान जन ऑफिस चला गया था। लैनजन मैडम यू को ना हाई कहता है ना हेलो कहता है, सीधा विंग के रूम में चला जाता है। मैडम यू को लैनजन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लैनजन जब भी आता था सबको हाई हेलो कह के रिस्पेक्ट दे के बात करता था और फिर विंग के रूम में जाता था। यानली कहता है लैनमांग जी विंग के रूम में गया है। मैडम यू कहता है मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। लैनजन विंग के रूम में पिलो के नीचे से उस बुक को निकालता है और एकदम बहुत अच्छे से एक एक पन्ने को खोलता है। लैनजन को उस बुक में 2 तस्वीर मिला, एक लैनजन की जो विंग ने रखा था, दूसरा जिन जूसन की जो जियान अनली ने रखा था। लैनजन सोचता है हो सकता है विंग ने जिन जूसन की तस्वीर को देखा नहीं था, विंग ने मेरी ही तस्वीर को देखा और इस वजह से विंग को गलतफहमी हुई, जियान अनली मुझसे प्यार करता है। विंग ने जिन जूसन का तस्वीर देखा ही नहीं था और इसलिए विंग को लगा उसके सजे मुझसे प्यार करता है। लैनजन बुक को क्लोज कर देता है। लैनजन उस बुक को देखता है जो उसी ने गिफ्ट की थी। लैनजन उस कॉमिक बुक को पटक के फेंक देता है और कहता है विंग अब तक मुझे तुम पर तरस आ रहा था। मुझे लग रहा था तुमने जो कुछ भी किया है अपनी बहन के प्यार की खातिर किया है, पर तुम्हारी बहन मेरे नाम तक नहीं लिया था। तुम्हारी प्यार इतना कमज़ोर था, तुम्हारा प्यार इतना गहरा था मेरे लिए, तुमने एक बार भी ठीक से जानने की कोशिश भी नहीं की आखिर तुम्हारी बहन किस दोस्त के बारे में बात कर रही है। अपनी बहन से इतना प्यार मुझे तुम्हारी बहन के होने से पहले एक बार खुद परफेक्ट नहीं हुई, आखिर तुम्हारी बहन किससे प्यार करता है। अपनी बहन से एक बार भी डिस्कस नहीं की आखिर उसे किससे प्यार है। मुझे भुला देना तुम्हारे लिए इतना आसान था। लैनजन विंग की रूम की सारे सामान तोड़ने लगता है। मैडम यू किचन से भाग के आता है और यानली से पूछता है लैनमांग जी ये सब क्या कर रही है, कुछ हुआ है क्या। जियानली साइलेंस रहता है और विंग की रूम की तरफ देखता है। यानली को ऐसा देख के मैडम यू कहता है क्या उसे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। जियानली कहते हैं हाँ। मैडम यू कहते हैं मैंने कहा था कम से कम शादी के 2 महीने तक अपना मुंह बंद रखना, पर तुम मेरी बात सुनोगे क्यों। यानली कहते हैं मॉम आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, आपको पता भी है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। जिन जुसून मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के चला गया, विंग भी अचानक चला गया। मैं कितने दिनों से डिप्रेशन में हूँ, क्या आपको पता नहीं है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं चलती है मॉम। मैं लैनमांग जी से ये बात कैसे छुपा लूँ, इतनी बड़ी बात उनसे छुपाना सही होता। अच्छा ही हुआ लैनमांग जी को खुद ब खुद ये बात पता चल गया। लैनजन काफ़ी टाइम तक विंग के रूम में बैठा था। इधर मैडम यूँ सोच रहा था क्या लैनमांग जी यानली को यहाँ छोड़ के चला जाएगा, क्या लैनमांग जी यानली को वाइफ नहीं मानेगा। मैडम यूँ सोच रहा था वो अपने हस्बैंड से क्या कहेगी। मैडम यूँ इसी सोच में पड़ा था। काफ़ी टाइम विंग के रूम में बैठने के बाद लैनजन जब रूम से बाहर आता है और घर के लिए जाने लगता है, तब मैडम यूँ पीछे से लैनजन से कहता है लैनमांग जी क्या आप जियानली को साथ में नहीं ले जाएंगे। लैनजन जियानली की तरफ देखता है और जियानली को कहता है मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। जियानली और लैनजन गार्डन में खड़े होकर बात करते हैं। लैनजन कहता है जो हुआ सो हुआ, अब तो कुछ बदल नहीं सकते। कानूनी तौर पर आप मेरी वाइफ है, पर मैं आपको हस्बैंड का प्यार कभी नहीं दे पाऊँगा। जियानली कहता है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। लैनजन कहता है पूछिए। जियानली कहता है क्या आप किसी से प्यार करते हैं। आपको देख के मुझे ऐसा लगता है जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उसी दर्द से आप भी गुजर रही हैं। लैनजन कहते हैं अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं किसी से प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ, शायद ज़िंदगी भर मैं उसी से ही प्यार करूँगा। मैं किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, पर हाँ एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे कभी मिलेगी नहीं और मैं आपका कभी हस्बैंड बन नहीं पाऊँगा। इससे अच्छा है मैं चाहता हूँ मैं आपके बच्चे का बाप बन जाऊँ। यानली कहता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे डिवोर्स ले लेना, मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा। आप जिससे भी प्यार करते हैं आप उससे शादी कर लेना। मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ देख लूँगा, मुझे क्या करना है मैं सोच लूँगा। फ़िलहाल तो अब मेरी फ़िक्र मत कीजिए, आप अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए। लैनजन कहता है अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे पास कभी नहीं आएगी।
अगर मैं आपसे डिवोर्स ले लूँ तब भी नहीं आएगी। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक अलग इंसान है, वो एक हार्टलेस पर्सन है। मेरी ज़िंदगी का अब कोई मायने नहीं रहा, मैं किसी का नहीं रहा। कम से कम आपके बच्चे के बाप तो बन सकता हूँ, इससे आपकी थोड़ी हेल्प भी होगी और विंग की नज़र में मेरी थोड़ी और इज्जत बढ़ जाएगी। विंग ने आपके लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको हस्बैंड का कभी प्यार नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैं आपको कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं आपको ज़िंदगी भर हस्बैंड का प्यार नहीं दे पाऊँगा। अगर आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जैन एली कहता है, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ पर एक शर्त पर। अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा। आप जब चाहे मुझसे डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी जिन जूसन से प्यार करता हूँ वाइफ का प्यार तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊँगा। जियान एली लैंसन की बात मान जाता है। उस दिन के बाद जियान एली और लैंसन एक फ्रेंड बन के रह रहा था। कुछ दिनों के बाद विंग को न्यूज़ मिलता है जियान एली प्रेग्नेंट है। विंग इस बात से खुश तो था पर बहुत ज़्यादा उदास भी था, क्योंकि विंग को लग रहा था फाइनली लैंसन ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है और क्यों न बढ़े। उसके सिजे से कोई प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। विंग भी लैंसन से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कह के बता नहीं सकता था। पर अपनी बहन के खातिर वो सब दर्द सह रहा था। अब 7 महीने के बाद जियान एली की प्रेगनेंसी 9 महीने कंप्लीट हो चुका था। अब लैंसन और जियान एली फ्रेंड की तरह रह रहा था। वो दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। अब लैंसन जियान एली के साथ डिनर भी करता था। वो दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करता था और रिस्पेक्ट भी देता था। इधर विंग ट्रेनिंग में जी जान लगा के मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था ताकि उसे लैंसन की याद ना आए, उसे लैंसन की याद परेशान ना करे। इस वजह से ट्रेनिंग के टाइम ख़त्म होने के बाद भी विंग प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन विंग के लिए लैंसन को भुलाना मुश्किल था, वो कितनी भी कोशिश कर ले। लैंसन को भूलना विंग के लिए बहुत मुश्किल होता था। जब भी विंग फ्री टाइम में बैठता था उसे लैंसन की याद आता था। इधर लैंसन अपनी किस्मत को मान लिया था। विंग की ट्रेनिंग 1 साल में कंप्लीट होने वाला था, पर बॉर्डर में कुछ लोग घायल हो चुका था और बॉर्डर में कुछ और लोगों की ज़रूरत थी। बेंचाओ जो ट्रेनिंग के लीडर था वो कुछ और सोल्जर को अरेंज करने की कोशिश कर रही थी बॉर्डर में भेजने के लिए। तभी विंग आगे आके बेंचाओ के कहता है वो बॉर्डर में जाना चाहता है, वो बॉर्डर में जाके लड़ना चाहता है। बेंचाओ कहता है पर तुम अभी भी ट्रेनिंग में हो, तुम्हें अभी मैं कैसे भेज सकता हूँ। विंग कहता है मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं बॉर्डर में जाना चाहता हूँ, मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। बेंचाओ कहता है एक बार और सोच लो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो। विंग कहता है मुझे और सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉर्डर में जाना चाहता हूँ। बेंचाओ कहता है ठीक है, पर तुम एक बार अपने घर से परमिशन ले लो। विंग कहता है ये डिसीज़न मेरा है, मैं मेरे घर वाले को इन्फॉर्म कर दूंगा। विंग एक खबर देने के लिए घर में फ़ोन करता है। तब जियान एली और लैंसन जियान मैंसन में था। फ़ोन को जियान फेंगमैन उठाता है। विंग कहता है डैड मैं बॉर्डर में जाना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर में जाके लड़ना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। जियांग फेंगमैन कहता है पर विंग तुम अब ट्रेनिंग में हो, तुम अभी कैसे जा सकते हो, तुम बॉर्डर में नहीं लड़ पाओगे। विंग कहता है डैड मैं जाना चाहता हूँ, आप हमेशा चाहते थे ना मैं पुलिस में ज्वाइन कर लूँ, अब मैं इस काम के लिए आ ही चुका हूँ, क्यों ना मैं बॉर्डर में जाके देश के लिए कुछ कर लूँ। जियांग फेंगमैन कहता है पर विंग कहता है डैड आप मुझे हिम्मत दीजिए, नहीं तो मेरे हिम्मत को तोड़िए, मैं बॉर्डर में जाना चाहता हूँ। जियांग फेंगमैन और कुछ नहीं कहता, क्योंकि विंग के इरादे नेक था, इसलिए जियांग फेंगमैन मान जाता है। लैंसन ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे हमेशा विंग के लिए चिंता होता था। विंग अब बॉर्डर में लड़ने वाला है, ये सुन के लैंसन की सांसें अटक जाती है, पर लैंसन कॉल करके उसे कह भी नहीं सकता, क्योंकि विंग के पास फ़ोन नहीं रहता था। लैंसन उसे कभी भी कॉल नहीं कर सकता था। और विंग तो लास्ट टाइम उसी दिन कॉल किया था जिस दिन लैंसन ने कहा था तुम मुझे प्यार की कसम दे दो ताकि मैं जियान एली के साथ बेड शेयर कर लूँ। उस दिन के बाद विंग ने कभी लैंसन को कॉल नहीं किया था, बस कभी कभार जियान एली को कॉल कर लेता था और 1-2 महीने में घर में कॉल कर लिया करता था। जब बहुत अर्जेंट बात करनी हो तभी विंग कॉल करता था। विंग के कॉल काटने के बाद लैंसन कहता है अंकल क्या मैं विंग से बात कर सकता हूँ। जियांग फेंगमैन कहता है हाँ तुम बात कर सकते हो। ऐसा कह के जियांग फेंगमैन विंग को दोबारा कॉल लगाता है। जब लैंसन हेलो कहता है विंग लैंसन की वॉइस सुन के थोड़े टाइम के लिए शॉक में रह जाता है। लैंसन कहता है विंग बॉर्डर में मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरा है। विंग कहता है लैंसन मैं बॉर्डर में जाना चाहता हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। लैंसन कहता है विंग तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी। विंग कहता है लैंसन
तुमने बहुत दिनों बाद मुझसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, पर तुम मुझे बॉर्डर में जाने के लिए मना मत करो। कुछ फैसले सिर्फ खुद के लिए लिया जाता है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहना मेरे दोस्त। कुछ दिनों बाद विंग बॉर्डर में चला जाता है। बॉर्डर में जाने के बाद विंग बॉर्डर में बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था। विंग की फाइटिंग से सभी लोग इम्प्रेस था। सभी लोग विंग की तारीफ़ें करने लगे, टीवी में विंग को दिखाने लगे विंग कितनी अच्छी तरीके से बॉर्डर में फाइट कर रही है। ये देख के लैनजन भी खुश था, पर लैनजन के मन में एक डर था, कहीं विंग को कुछ हो ना जाए। लैनजन विंग को देखने के लिए हमेशा टीवी लगा के बैठा रहता था। अब जियान अली की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका था। एक दिन विंग को बॉर्डर में लड़ते वक्त गोली लग गया था एल्बो में, जो गोली छू के गुजर गया था। विंग को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था और ये न्यूज़ टीवी में दिखा रहा था। जब लैनजन ये न्यूज़ देखा, लैनजन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लैनजन की आंखों में आंसू बह रहे थे। ये देख के यान के मन में डाउट होता है, क्योंकि लैनजन जब भी न्यूज़ देखता था, जब विंग को दिखाया जाता था, लैनजन की आंखें कुछ और तरीके से विंग को देखता था। इस बात से यान को थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा था, पर आज लैनजन की आंखों में देख के यान का शक और भी बढ़ रहा था। लैनजन अपने आंसू को छुपाने के लिए रूम में चला जाता है और रूम को फिर से लॉक कर लेता है। शादी के 7 महीने के बाद भी यान ने कभी लैनजन की रूम नहीं देखा, नहीं तो लैनजन की स्टडी रूम। लैनजन को हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं वो विंग को खो ना दे, और आज गोली लगने की वजह से लैनजन का डर और गहरा हो रहा था। भले ही विंग लैनजन को अपना ना ले, पर लैनजन उसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ सकता था। लैनजन को विंग की वो हर बातें याद आता है। लैनजन बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, इसलिए लैनजन अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए एक क्लब में चला जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। लैनजन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था, इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था उसे चला भी नहीं जा रहा था। लैनजन कैसे भी करके कार ड्राइव करके घर तक आता है। जियान अली लैनजन का वेट कर रहा था डिनर करने के लिए, पर लैनजन इतना ज़्यादा ड्रंक था और इतना ज़्यादा दर्द में था, वो सीधा आके स्टडी रूम में चला जाता है। पर लैनजन इतना ड्रंक था, स्टडी रूम लॉक करना भूल गया था। लैनजन को इतने दिनों बाद ऐसे हालात में देख के जियान अली डर गया था। जियान अली सोचता है फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतना दर्द में है। क्या लैनवांग जी को वो इंसान परेशान कर रही है जिससे वो प्यार करता है। जियान अली सोचता है, लगता है लैनवांग जी अभी भी उसे भुला नहीं पाई है। लैनजन ड्रंक हालत में भी सिर्फ विंग का ही तस्वीर देखता है और रोता रहता है। जियान अली इधर हॉल में खड़ा होकर ये सोचता है, क्या उसे लैनवांग जी के पास जाना चाहिए या फिर उसे अकेला रहना देना चाहिए। जियान अली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो हॉल में ही डाइनिंग पर बैठा रहता है। जियान अली लैनजन का बाहर आने का वेट कर रहा था, पर लैनजन स्टडी रूम से अभी भी बाहर नहीं आया था। जियान अली की प्रेगनेंसी 9 महीने हो गया था। जियान अली को बैठ के थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए जियान अली हॉल की सोफे पर आके बैठ जाता है। उसे लैनवांग जी के लिए चिंता हो रही थी, लेकिन वेट करते करते जियान अली सोफे पर ही सो गया था और लैनजन भी स्टडी रूम के चेयर में ही बैठ के सो गया था। जियान अली देखता है अभी भी लैनजन स्टडी रूम से बाहर नहीं आया है। यान सोचता है शायद उसे एक बार लैनजन को उठा देना चाहिए, क्योंकि सुबह के 9 बज गए थे और लैनजन सुबह के 9 बजे तक कभी नहीं सोया था, इसलिए जियान अली को और भी टेंशन हो रहा था। जियान अली हिम्मत करके स्टडी रूम में जाने लगता है। जब जियान अली डोर ओपन करता है, जियान अली देखता है चारों दीवारों में सिर्फ विंग की ही तस्वीर है। ये देख के जियान अली शॉक में आ जाता है। चारों दीवार में थोड़ी सी भी जगह नहीं था, सिर्फ विंग की ही तस्वीर था। तब जियान अली को समझ में आ जाता है लैनवांग जी जिससे प्यार करता है वो और कोई नहीं, वो विंग ही है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।